हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोन स्टडी। तो ये हमारा बायो का चैप्टर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। केमिस्ट्री हमारी 9th की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इन्वायरमेंट हम खत्म कर चुके हैं। चैप्टर 7 हम अब पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का। इसमें ये है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम देखेंगे डाइवर्सिटी क्या होता है, इवोल्यूशन क्या होता है, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ बच्चे ध्यान में रखते, एक मिनट दोस्तों इसे हायरार्की पढ़ते हैं, ध्यान रखना, प्रोनाउंसिएशन याद रखना, इसका हायरार्की है, ठीक है। येलो पे येलो मार्कर चलेगा नहीं, ठीक है। तो इस हायरार्की कहते हैं। इसके बाद अब देखते हैं हम इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमिलिया, जिस तरीके से हमने किंगडम डिवाइड करे हैं और एरिस्टोटल ने किस तरीके से किंगडम को डिवाइड करा है, सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में। इसके पहले जो चैप्टर 6 है उसमें सब कुछ मैं बता चुका हूँ इश्यूज के बारे में, बिल्कुल देखिएगा वो वीडियो, बहुत काम की है वो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो एक एक वर्ड को हमें ध्यान रखना है। अगर चैप्टर शुरू हो रहा है, उसमें चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, इवोल्यूशन मतलब क्या होता है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। हायरार्की क्या होती है, सब चीज हम देखेंगे। डाइवर्सिटी क्या होती है दोस्तों, भिन्नता, मतलब विभिन्नता जैसे बोलते हैं, अलग अलग चीजें, उसको डाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। The earth is full of organisms of various shapes and size. The largest phylum of animal kingdom alone contains over 1 million species. These are variety of plants right from small grasses to tall eucalyptus tree. The variety in living being is called diversity. मतलब जो जीवित व्यक्तियों में जो भिन्नता है उसे डाइवर्सिटी कहते हैं। छोटे घास से लेके बड़े बड़े पौधों तक, छोटे इंसेक्ट से लेके हम बड़े इंसानों तक, ब्लू व्हेल तक, एलिफेंट तक, ये सब डाइवर्सिटी है, ठीक है। अब इवोल्यूशन दोस्तों एक प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है कि किसी भी चीज में बदलाव आना। इवॉल्व हो गए हम, चीजों के हिसाब से अडाप्ट होते गए। पहले जैसे हम झुक के चलते थे, फिर पहले हम चिंपांजी थे, फिर झुक के थोड़े खड़े हुए, फिर थोड़े और खड़े हुए, फिर तो ये जो प्रोसेस है, जो आपने डायग्राम देखा होगा, ये इवोल्यूशन की प्रोसेस है दोस्तों। Evolution is a slow process by which the organism change according to the needs to survive the environment around them. Evolution leads to the formation of new organisms and more diversity in the ecosystem. Why need for system of classification? Because of the huge diversity in living beings, it becomes a very difficult task to study each of them. Obviously बात है दोस्तों कि क्लासिफाइड करने की क्या जरूरत है। देखिए इतनी सारी चीजें हैं कि हमें पढ़ने में दिक्कत आ रही थी कि जैसे देखो, अगर मैं आपको फिजिक्स को, बायो को, केमिस्ट्री को, मैथ्स को, सबको एक साथ खींच खींच करके पढ़ा दूंगा, ना आप कुछ समझ पाओगे और ना मैं ठीक से समझा पाऊंगा। इसलिए सब चीजों को क्लासिफाइड करके मतलब अलग अलग करके पढ़ना अच्छा रहता है। बाद में हम उसे कनेक्ट कर ले तो ठीक है, वो सही है, वरना अगर शुरू में ही खिचड़ी करेंगे तो हम उसे समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो फॉर स्टडी पर्पस हम लोग चीजों को डिवाइड करते हैं, ये बात ध्यान रखना, है ना। तो ये हमने अलग अलग कैटेगरी में बांटे हैं, ग्रुप्स में बांटे हैं, सब ग्रुप्स में बांटे हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा था कि ये टर्मिनोलॉजीज हमें याद रखनी है, वन वर्ड क्वेश्चन में आती है। इसके पहले भी एक टर्मिनोलॉजी आई थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपने चैप्टर 6 में कौन सी टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। अब टेक्सोनॉमी क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन से जो डील करती है वो टेक्सोनॉमी होती है। एरिस्टोटल ने कहा था कि हम मतलब एरिस्टोटल के हिसाब से क्लासिफिकेशन क्या है। एरिस्टोटल एक बहुत ही महान फिलोसोफर थे, थिंकर थे। फिलोसोफर जो कहेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एरिस्टोटल, है ना। वो बहुत महान फिलोसोफर थे और वो शुरुआत के फिलोसोफर्स में से हैं। मैथ्स में भी इनका योगदान रहा है, साइंटिस्ट रहे, बहुत मतलब बहुत चीजों में इनका योगदान रहा है। तो अरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन करा है वो एनिमल अकॉर्डिंग टू लिविंग एनवायरनमेंट, सो ही कैटेगराइज देम इधर एज एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, मतलब तो जमीन पर रहने वाले या पानी में रहने वाले, ठीक है। जमीन हो गई और पानी हो गया। अब ड्रॉबैक्स क्या होगा दोस्तों इसकी, कि जमीन पे भी घास होती है, पानी में भी घास होती है। जमीन पे भी लोग रहते हैं, मतलब एनिमल्स रहते हैं, पानी में भी फिश वगैरह, वेल वगैरह रहती है, तो इनको हम किस चीज में लें, है ना। तो ये क्लासिफिकेशन जो है सही नहीं बैठा, ये आप पढ़ लीजिएगा पूरा। उसके बाद अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। तो उसके बेसिस पे दो होते हैं, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक। प्रोकार्योटिक को जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है वो प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सॉरी प्रोकार्योटिक जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है
और यूकैरियोटिक जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। दोस्तों मैं खुद आज भी कंफ्यूज होता हूँ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में। तो सबसे इम्पोर्टेंट किसी चीज ऐसे बायो में याद रखने की अच्छी चीज ये है तरीका कि पी बाद में आता है तो उसमें न्यूक्लियस नहीं है, ई अल्फाबेट में पहले आता है तो उसमें न्यूक्लियस है। ठीक है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब खाने और इसमें के हिसाब से हम देखें तो क्या है, तो ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉप्स हो गए दोस्तों, और जो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर है उसे हम बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। ठीक है। इसके बाद यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो जो सिंगल सेल है वो यूनिसेलुलर, और जो दो से ज्यादा सेल है उसको मल्टीसेलुलर बोलेंगे। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन बॉडी, in multicellular organisms which are small like Hydra, particular group of cells are assigned a particular function, but in larger organisms, tissue groups to form an organ which in turn make organ system. For example, in human being there are separate systems for performing specific tasks. ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं the biologists such as Haeckel, Whittaker and Karl who tried to classify all living organisms, ये कार्ल वॉइस tried to classify all living organisms into broad kingdoms. The Whittaker proposed 5 kingdoms: Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. Carl was introduced by dividing Monera into Archaeobacteria and Eubacteria. ठीक है। अब दोस्तों जो हायरार्की है क्लासिफिकेशन की, ये बनी ऐसी है, बनानी भी हमें ऐसी है, पर इसको पढ़ना नीचे से शुरू करना पड़ता है, नीचे से ऊपर जाते हैं हम, ये चीज ध्यान रखनी। सबसे पहले स्पीशीज आती है, उसके बाद स्पीशीज क्या है हम पढ़ते हुए चलते हैं। स्पीशीज इज द लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स कैन इंटरब्रीड टू अ गिवन राइज टू अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम जीनस। ठीक है। तो स्पीशीज के बाद हम देखते हैं जीनस। जीनस इज द लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ स्पीशीज विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की बहुत सारी स्पीशीज हो गई, उसको हम जीनस कहते हैं। ठीक है। अब फैमिली, उसमें सेम जीनस के बहुत सारे लोगों के तो उसे फैमिली कहेंगे। क्लासिफिकेशन कंसिस्ट नंबर ऑफ जीनस विच सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। फिर फैमिली जिसमें डिवाइड करेंगे वो क्या हो गई, ऑर्डर, है ना। एक मिनट, ये फैमिली हो गई, फैमिली का ऑर्डर आ गया। ऑर्डर में क्या है, ऑर्डर इज द लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फैमिलीज विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। एक जैसी फैमिली एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक के साथ बहुत सारी हो तो उसे ऑर्डर बोलेंगे। ऑर्डर से ऊपर आता है फिर क्लास। A class is a level of classification which consists of a number of orders with similar characteristics. यही हम लिख सकते हैं, सारी डेफिनेशन सही है, आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। फिर फाइलम आता है और फिर किंगडम आता है। ठीक है। फाइलम डिवीजन इज अ लेवल ऑफ अ क्लासिफिकेशन व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ क्लासेस विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना दोस्तों। उसके बाद लास्ट है किंगडम, द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ फाइला और डिविजन्स इन अ केस ऑफ प्लांट विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। अब किंगडम दो तरह के जैसे होते हैं, एनिमल और प्लांट। एनिमल का हमने पूरा, प्लांट का हमने पूरा पढ़ लिया, एनिमल का भी हमने पूरा पढ़ लिया, है ना। तो अब उसके नीचे हम आते जाएंगे तो फाइलम आएगा, फिर क्लास आएगी, कौन सी क्लास में, फिर कौन से ऑर्डर से हैं, फिर कौन सी फैमिली से हैं, फिर कौन सी जीन्स है, और फिर कौन से स्पीशीज हैं। मतलब आप पहले तो एनिमल हो, ठीक है। अब कौन से एनिमल हो, कहाँ रहते हो, जमीन पे रहते हो, पानी में रहते हो, आसमान में उड़ते हो, क्या कर रहे हो आप, है ना। फिर आपकी क्लास क्या है ना, मतलब क्लास वैसे, या फिर ऑर्डर क्या है, चिंपांजी हो, ये हो, फिर आप किस फैमिली से आते हो, तो हम यूं होमोसेपियन, फिर होमो हो गए जीनियस में, स्पीशीज में सेपियंस, तो होमोसेपियंस। तो हम ऐसे अलग होते हैं एक एक क्लास से, 1 2 3 4 5 6 7 क्लासिफिकेशंस होते हैं, तब जाके एक पूरा एक एनिमल या प्लांट डिस्टिंग्विश होता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत याद रखने वाली चीज है, याद रखना। ये अगर आता भी है तो अगर ये आप लिख के आए तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। पढ़ लेना, लिख लेना, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में हम देखेंगे मोनेरा होता है ना। और यूकैरियोटिक में क्या होता है, दो तरीके के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है। तो अब यूनिसेलुलर में आपका आ गया प्रोटिस्टा, उसमें भी विद सेल वॉल। सेल वॉल में दो तरीके के होते हैं,
जो एक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, नहीं करते हैं, और एक कर सकते हैं। जो नहीं करते वो फंजाई होगा, जो कर सकते हैं वो प्लांटिया होगा। मल्टी सेलुलर में विदाउट सेल वॉल आएंगे और वो हो गए एनिमिलिया। तो यहाँ जाके आ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे मोनेरा। ये मोनेरा का डायग्राम है दोस्तों, अच्छे से देख लो, बनाना हो बना लेना। ये बैक्टीरिया जो है मोनेरा में आते हैं, है ना। बैक्टीरिया मोनेरा में आते हैं, मोनेरा बैक्टीरिया में नहीं आता, ध्यान रखना है। They have unicellular prokaryotic organism do not have defined nucleus or organelles. The cell wall may or may not present, जरूरी नहीं हो। The mode of nutrition is autotrophic, है ना, ये खुद बनाते हैं अपना खाना। Synthesizing food on their own, heterotrophic, getting food from environment, दोनों हो सकते हैं। Example बैक्टीरिया एनाबेना, है ना। अब आर्किया बैक्टीरिया जो है, द कैटेगरी in the kingdom of Monera which consists of organisms surviving in extremely hot condition, बहुत ज्यादा गर्म कंडीशन में अगर रहते हैं तो उनको ये आर्किया बैक्टीरिया कहते हैं। they are considered to be the most ancient living organism present on the planet, दुनिया के सबसे पुराने जिंदा अगर कोई चीज है अभी तक अपने धरती पर तो वो है आर्किया बैक्टीरिया, ठीक है। यू बैक्टीरिया क्या है दोस्तों, तो यू बैक्टीरिया इज अ फाइलम ऑफ मोनेरा कंसिस्ट ऑफ all the bacteria that survive in a normal environment, एक hot में normal में, all the major helpful and pathogenic bacteria we know today fall under this category, ठीक है। तो सारे जो बैक्टीरिया जो हम जानते हैं नॉर्मल से, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। प्रोटिस्टा, बटिस्टा अलग है, प्रोटिस्टा अलग है, और प्रोटिस्ट अलग है, ठीक है, एक मत करना। और ये अदरक नहीं है, ध्यान रखना। एक स्टूडेंट में बोले सर ये पालक लग रहा है, ये अदरक लग रही है, ये आलू लग रहा है ना, तो ये नहीं। ये मशरूम लग रहा है तो ठीक है नीचे जो है, पर वो पालक अदरक और वो नहीं है ना। ये आपका साइम मोल्ड हो गया, ये अमीबा हो गया, ये यूग्लिना हो गया, और ये डिनोफ्लैगेलेट्स हो गया। दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म डू हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है इनमें, ठीक है, कि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होते हैं। द बॉडी इज कवर्ड बाय सीलिया फ्लैगेला फॉर लोकोमोशंस, मतलब लोकोमोशन मतलब इनके मूवमेंट के लिए। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रोपिक, खुद का खाना खुद बनाते हैं ये, और हेटरोट्रोपिक या दूसरों पे भी निर्भर करते हैं। एग्जाम्पल डायटमस और प्रोटोजोन्स। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताएं कि आप ऑटोट्रॉप्स हैं या हेटरोट्रॉप्स हैं। आपकी डेली लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, वैसे तो हम सब हेटरोट्रॉप्स हैं, पर आप उसका खाना खुद बना सकते हो या नहीं, ठीक है। उसके बाद फंजाई हम देखते हैं। फंगाई, फंगाई फंजाई कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोनाउंसिएशन पे दोस्तों कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, मैं शुरू से कह चुका हूँ। इट्स लाइक पटेटो पटाटो, टोमेटो टोमेटो, ठीक है। आप किसी को गलत नहीं कह सकते। आई हर्ड इट इन बोथ वे, जैसे हम वहाँ पे पेरेंट काइमा और पेरेंट चाइमा कह रहे थे, तो दोनों ही फोनेटिक्स है ये दोस्तों। इंग्लिश की जो क्लासेस अभी होगी तो देखिएगा, उसमें ब्रिटिश और यूएस इंग्लिश अलग चलती है, तो उसकी कुछ लड़ाइयाँ हैं, उस चक्कर में हम लोग प्रोनाउंसिएशन जो है अलग अलग बोल देते हैं। इसके बाद एस्परगिलियस, पेनिसिलियम और agaricus. The organism of kingdom fungi are mostly saprophytic. It is the only kingdom which is multicellular and unicellular organism. Majority of them a cell wall made up of chitin, है ना। चिटिन की सेल वॉल होती है, चिटिन शुगर और उसका स्ट्रक्चर होता है लिपिड का, आपको हेल्प, इनको हेल्प करता है। ये फंजाई है, फंगाई आपने देखी होगी, फफूंद लग जाना जिसको फंगाई फंगाई बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या दोस्तों इसमें, तो क्या था इसमें, सेप्रोफाइटिक की किसी और के ऊपर उगते हैं, अधिकतर निर्भर करते हैं दूसरों पे। उसके बाद प्लांटिया, these are multicellular eukaryotic organism with cell wall made up of cellulose able to perform photosynthesis, है ना। यूट्रोफिक, यूट्रोफिक मतलब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पा रहे हैं, सन की मदद से खाना खाएंगे। ऑल प्लांट्स एंड ट्रीज वी सी अराउंड अस कंसीडर अंडर दिस किंगडम, इसके अंदर आएंगे, प्लांटी के अंदर में। ऑल ऑफ देम आर ऑटोट्रोपिक with chloroplast in their cell wall is made up of cellulose। तो सर इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि जितने भी प्लांट्स और जितने भी हम देखते हैं वो सब इसमें आएंगे। वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, इसलिए ऑटोट्रॉप्स हो गए, है ना। और सेल वॉल होगी उनके पास, सेलुलोज से बनी होगी, ठीक है। और कुछ जानने के लिए इसमें है नहीं। इसके बाद जो अब लास्ट बचता है वो है दोस्तों एनिमिलिया। These are the multicellular eukaryotic organisms without cell wall, इसमें सेल वॉल नहीं होती,
दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाते बेचारे, हेटेरोट्रोपिक होते हैं इसीलिए नहीं कर पाते, खाना ये दूसरों पर निर्भर करते हैं। मोस्ट एनिमल्स आर मोटाइल, दे कैन मूव इंडिपेंडेंटली इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर और मेट। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर bilaterally symmetrical while primitive animals are asymmetrical and Cnidarians and echinoderms are readily symmetrical। ठीक है दोस्तों, और इसको हम पार्ट 3 में और अच्छे से मैं एनिमिलिया को डिस्क्राइब करूंगा, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, हम आते हैं कि नहीं आते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा दोस्तों। तो ये चैप्टर 7 का पार्ट फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 जो भी कंप्लीट हो चुका। अब हम आगे और देखेंगे दोस्तों इसमें क्या है, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, क्या क्या हम छोड़े हैं, आपको क्या क्या और डिस्क्राइब से पढ़ना है, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको जवाब मिलेगा। अगर हम जवाब से आप संतुष्ट नहीं थे तो हम इसके लिए एक वीडियो बना के आपके लिए अच्छे से समझा के आपको बताएंगे दोस्तों। इससे बड़ा अभी तक कोई भी किसी भी चैनल ने स्टेप नहीं लिया होगा कि अगर आप किसी चीज पे कोई चीज चाहते हैं, एक भी बच्चा अगर चाहता है तो उसके लिए स्पेशली हम करेंगे काम। ठीक है दोस्तों, तो आप बस अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक्स दोस्तों, जय हिंद।